हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबका देवाशीष सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल बच्चों से मिलने के बाद बच्चों ने अपना एक प्रॉब्लम मेरे सामने रखा कि सर काव्य खंड में जितने भी लेसन हैं, लेसन का राइटर का नाम प्रिपेयर हो जा रहा है, लेकिन उनका जो जन्म और मृत्यु का जो वर्ष है उसको सर याद करने में सबसे अधिक प्रॉब्लम हो रही है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा पर्सनल दावा है कि आपको उस जन्म और मृत्यु दर का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। एक एक करके एक एक लेसन पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। उस लेसन को पहले ध्यान से देखने से पहले यहाँ पे कुछ कोड है, इस कोड को पहले फॉलो कर लेंगे और दिमाग में रख लेंगे। और ये कोड को याद नहीं करना है, जैसे ही ये शब्द और ये जो वर्ण आपके सामने आएंगे, इसके वो आते ही आपके दिमाग में वो डिजिट दौड़ने लगेगा। सबसे पहले क के लिए हम लोग 2 अंक को ले लेंगे। क के लिए जब भी क दिखाई देगा हम लोग वहाँ पे 2 अंक के लिए काम करेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि जो हम लोग 0 से 9 तक जितने भी डिजिट लिखते हैं उसमें सबसे अधिक बल किस डिजिट के पास है, मतलब सबसे बड़ा बलवान कौन है, तो हम लोग सबसे बड़ा बलवान के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में सबसे अधिक किसको मानते हैं? 9 को। तो यहाँ पर 9 लिखने का मतलब है कि जहाँ पे भी ब व या फिर ल शब्द का दिखाई देगा वहाँ पे ब और ल और व के लिए हम लोग क्या यूज कर देंगे? 9। इसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान देने वाला है म च और ज। अगर म को बोला जाए 4 जैसा लिखना है तो ये आपका 4 हो जाएगा। च कोई बोलेगा 4 जैसा लिखो, ये च भी को भी 4 जैसा लिख सकते हैं। ज कोई बोलेगा 4 जैसा लिखो तो ज को भी हम लोग 4 जैसा लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान, जैसे ही म च और ज ये सब दिखाई देगा हम लोग आँख बंद करके उसके लिए 4 अंक का यूज करेंगे। इसके बाद आपका जो प है, प तो नॉर्मली हम लोग 4 जैसा यूज कर सकते हैं और एक प को अगर हम चाहें तो 7 जैसा भी यूज कर सकते हैं। ये आपका 7, इसको ऐसे गिरा देंगे तो ये आपका प हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प के लिए 7 और 4 दोनों को फॉलो करेंगे। ह के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 8 का। ह के लिए यूज करेंगे 8 का। एक एक करके इस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद इस चीज़ पर हम लोग आते हैं और फॉलो करते हैं। इस चीज़ में हम लोग सिर्फ लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, जैसे 1 2 3 4 है, तो लास्ट के 2 डिजिट पर सिर्फ काम करेंगे। ये आगे का 2 डिजिट है, थोड़ा बहुत आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा खुद से घर पे। लास्ट का 2 डिजिट आपके दिमाग में डालना ये मेरा ड्यूटी है। यहाँ ध्यान दीजिए, कड़बक का जो राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी साहब है। अब इसमें देखिए, याद रखिएगा, कड़बक में बक शब्द को लेते हैं। बक में ब किसके लिए बोल रहा है? 9 के लिए। क किसके लिए बोल? 2 92। ध्यान दीजिएगा, ब 9 को फॉलो कर रहा है और क 2 को। क्या हो गया आपका? 92। मलिक मोहम्मद जैसी में मुंह में से म 4 और ह के लिए 8। ध्यान दीजिएगा, किसका फॉलो कर रहा है? 48। कंप्लीट हुआ। 92 48 92 48। क्लियर? पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये जो 2 लेसन है ये एक जैसा है। ध्यान दीजिएगा, पद पद, पहले पद के जो राइटर है वो सूरदास जी है और जो दूसरे पद है उसके राइटर हैं तुलसीदास जी है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, अगर अकॉर्डिंग टू एज देखा जाए तो सबसे बड़े कौन थे? सूरदास जी बड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन है? बड़े हैं। तुलसीदास जी सूरदास से छोटे हैं। यहाँ पे जितना सारा काम होगा वो बड़े जैसा होगा और यहाँ पे जितना सारा काम होगा वो छोटे जैसा होगा। देखिए, प के लिए हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं 7 और 4 का। जब प के लिए यूज किए हैं 7 और 4 का, जब ये बड़े हैं तो इनको हम बड़ा अंक दे देंगे 7। ये छोटे हैं तो इनको कौन सा अंक दे दिए? छोटा 4। जब ये बड़े हैं तो इनसे एक हम आगे बढ़ जाएंगे 8। ये जब छोटे हैं तो एक छोटा हो जाएंगे 3। 78 और 43। जन्म में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग दोहा का बात करते हैं तो जो दोहा होता है या तो 2 लाइन में होता है, नहीं तो 4 लाइन में होगा और नहीं तो आपका 6 लाइन में होता है। ये कहने का मतलब है कि जब भी दोहा लिखा रहेगा आपका, वो हमेशा सम संख्या में रहता है। किस में रहता है? सम संख्या वाले लाइन में रहता है। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या वाला लाइन में इनका बात करेंगे बड़ा से उठाया जाएगा और इनका बात किया जाएगा तो छोटा से उठाया जाएगा। जितना काम होगा छोटा और बड़ा के अकॉर्डिंग होगा। इस संख्या में हम लोग देखते हैं कि इस संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8। 8 को ले लिए। क्या 8 सम संख्या है? चलिए 8 सम संख्या है तो यहाँ पे ओके हम फाइनल कर लेते हैं, 8 सम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 8 सम संख्या है। यहाँ पे 4 और 3 में सबसे छोटी अंक उठाते हैं हम लोग यहाँ पे 3।
छोटे हैं तो छोटा, हर चीज़ में छोटा का बात हो रहा है तो छोटा किया जाएगा। 3 उठा लिया, 3 लिए। क्या 3 सम संख्या है? 3 सम संख्या नहीं है। तो इसको सम संख्या करने के लिए किस प्रोसेस से गुजरेंगे? छोटा करके। छोटा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 2। 2 सम संख्या है, यहाँ पे 2 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये सूर्य है, ये तुलसी है, ये दोनों अलग है, तो आपका 8 और 2 हो गया। दास और दास के लिए, दास और दास के लिए दोनों में 3 डिजिट का यूज कर देंगे, 3 नंबर का, 3 अंक का यूज कर देंगे। दोनों में दास है, दोनों में दास है, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। मतलब कि बर्थ इनका 78 का, मृत्यु कितना हो जाएगा? 83 का। इनका बर्थ 43 का और मृत्यु कितना हो जाएगा? 23 का। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा छप्पय, नाभादास। छप्पय, प शब्द जो है, प शब्द जो है, प के लिए हम लोग 7 या 4 का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 या 4 का यूज करेंगे। तो पहले का बातचीत हो रहा है, बड़े का बातचीत हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 7। 7 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दास, दास कहने का मतलब है 10। नाभा दास में दास कहने का मतलब है 10। मतलब कि जितने ये अंक आएंगे वो सब 10 के टेबल में आएंगे। 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 70। ये आपका क्या हो जाएगा? बर्थ। 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 70 मतलब 70, ये आपका हो जाएगा 10। और ये जो एक है, ये जो एक है, इसमें ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका रिजल्ट देंगे, कितना हो जाएगा? 16। और 10 का स्क्वायर करेंगे 00। ध्यान दीजिएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 00। 16 में 00, मतलब कि जन्म आपका 70 का हो जाएगा और मृत्यु क्या हो जाएगा आपका? 1600 ईस्वी। यहाँ तक आपका क्लियर है? आगे का और 4 लेसन लेते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे का अगर 5 लेसन को हम लोग देखते हैं तो 5वां जो लेसन है वो है कवित्र। कवित्र के जो राइटर हैं वो है भूषण। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कवित्र में त्र मतलब 13, कुछ संकोच ही नहीं करना है, 1% का संकोच नहीं करना है। जैसे ही त्र शब्द का प्रयोग दिखाई दे, त्र मतलब 13, त्र मतलब 13। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो भूषण शब्द हम लोग लिखे हुए हैं, भूषण में अगर 2 का मात्रा देखा जाए तो ऐसे 2 लिखा जाता है। ये जो हटा दिया जाए तो ये आपका क्या काम कर दे रहा है? 2 का। इस 13 में अगर 2 को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही त्र से 13 शब्द का प्रयोग करेंगे तो त्र में ये जो भ का मात्रा हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 13 में हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1613 आपका जन्म हो जाएगा और 13 में 2 को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 15, मतलब कि 1715 में आपका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। अब लोग आते हैं तुमुल कोलाहल कलह में, जिनके राइटर है जयशंकर प्रसाद। इनका बर्थ है जो 89 और 97। तो इनको कहाँ से हल करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हल, हल में ह किसके लिए होता है? 8 के लिए। ल किसके लिए है? 9 के लिए। 89 हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद में 37 पे जब हम लोग आएंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट के ये जो 3 वर्ड वाला एक शब्द है प्रसाद, वैसे र आधा र का मात्रा है, लेकिन ये लगता है प में ही, तो इसको एक शब्द लेकर के ये और ये 3 शब्द वाला, 3 शब्द का लेने के बाद सात, सात मतलब कि 7, द को अगर त करेंगे तो 7 मतलब कि 7, 37, मतलब कि 89 में आपका जन्म हो जाएगा और 37 में क्या हो जाएगा? आपका मृत्यु हो जाएगा। पुत्र वियोग का जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि पुत्र वियोग में प, प किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? 4 के लिए। ध्यान दीजिएगा, पुत्र छोटा ही होगा। जब भी पुत्र कहने का बात होता है तो पुत्र मतलब कहने वाला क्या हो जाएगा? बड़ा, और जो पुत्र है वो क्या हो जाएगा? छोटा। तो 7 और 4 में हम लोग किसको फॉलो कर लेंगे? 4 को। वियोग, वियोग मतलब कि, वियोग मतलब क्या हो गया? नहीं है। और जब कोई चीज़ नहीं होगा तो हम सिर्फ 4 को लिखेंगे, लेकिन मुझे 2 डिजिट का बात होगा तो उसके आगे क्या हम लोग ऐड कर देंगे? 0। पुत्र वियोग, प के लिए मेरा 4 आ जाएगा, छोटा है पुत्र तो। अब वियोग मतलब कि वो चीज़, उसके वियोग में रोना, मतलब नहीं। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब नहीं तो कोई भी डिजिट आपका नहीं है तो जब 2 डिजिट का बात होगा, उस डिजिट में मुझे 4 जब मालूम चल गया है तो 2 डिजिट का यूज़ करना, तो आगे 0 लगाना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? 04। सुभद्रा कुमारी चौहान में चौहान से चौ और ह शब्द को ले लेंगे। च के लिए आपका 4 हो गया और ह के लिए आपका हो गया 8, 48। ध्यान दीजिएगा, च के लिए 4 और ह के लिए 8, आराम से क्लियर हो जाएगा। उषा में देखते हैं, उषा शमशेर बहादुर सिंह। ये ध्यान दीजिएगा, उषा में ये जो लास्ट का 2 पाई है 11 को इंडिकेट कर दे रहा है। श, ये पाई और पे है, क्लियर क्या निकाल देंगे? 11। ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो लाइन है वो क्लियर किस चीज़ को इंडिकेट कर दे रहा है?
11 को इंडिकेट कर दे रहा है। अब इसमें शमशेर बहादुर सिंह में बहादुर शब्द से हम लोग टोटल शब्द को मिला करके 93 को कैसे निकालेंगे। ब मतलब आपका क्या, देखिए ब मतलब क्या हो गया आपका 9, ब मतलब का 9 हो गया। लेकिन जैसे ही इधर से ह जा रहा है, ये ह जा रहा है, तो हम लोग बोल दे रहे हैं दूर दूर। तो जब ये इधर से जा रहा है, ये हम बोलेंगे दूर, तो अब ये हाँ यहाँ से मुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 93। ध्यान दीजिएगा, बहादुर में ब आपका जो होता है 9 के लिए काम कर रहा है, ह भी आगे जा ही रहा है, तो आगे वाला वर्ड क्या मिल जा रहा है उसमें कंबाइन दूर। तो जैसे ही ह ऐसे फेस करके जा रहा है, जब ऐसे फेस करके आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा तो 93। कोई दिक्कत है आपका। जन्म आपका हो जाएगा 1911 का और मृत्यु आपका हो जाएगा 93 1993। आगे का और 4 लेसन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 4 लेसन जो बची हैं वो 4 लेसन के बारे में फिर से देख लेते हैं। अधिनायक के जो राइटर है वो रघुवीर शाह हैं। अधिनायक में ध्यान दीजिएगा, अधि आधा नायक। आधा कहने का मतलब कि और किसी भी चीज़ को आधा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 यहाँ पे आ गया। नायक, अगर नायक होता है तो उसमें सारे बल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे बल होते हैं, सारा पावर होता है, मतलब कि वो सब काम कर सकता है, उसके पास उसके ऊपर कोई नहीं रहता है। तो 0 से 9 में ऐसा कौन सा अंक है जिसके ऊपर कोई नहीं रहेगा, तो 9। अधिनायक में आधा आपका हो जाएगा 2, और नायक में सबसे बड़ा मेन लीड करता है, तो 0 से 9 में लीड कौन करता है आपका 9, 29 यहाँ पे फिक्स हो गया। रघुवीर में देखिएगा वह जो ब होता है वह किसके लिए 9 होता है, और जो वीर होगा उसको किसी और चीज़ का जरूरत पड़ेगा 0 लेगा, किसी से मतलब नहीं है उसको। ध्यान दीजिएगा, ये जो अगर अंक होता है 1, ये 0 लेके 10 बन जाता है, मतलब इससे ऊपर कोई मतलब कहने का तात्पर्य एकदम सिंपल है कि वह जो होता है 9 के लिए जाएगा, और ये जो वीर है तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपना 0 ले लेगा। ध्यान दीजिएगा, 29 का आपका बर्थ हो जाएगा, मृत्यु कब का हो जाएगा आपका 90 का। प्यारे नन्हे बेटे को, इसमें जो पहला जो हम शब्द देखते हैं, इस शब्द में 3 वर्ड मिले हुए हैं, 3 वर्ड मिले हुए हैं। अब पहला वर्ड किसको है, प किसको इंडिकेट करता है आपको 7 को, ये आपका 37 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प क्या हो जाएगा 37। 3 वर्ड के लिए आपका हो जाएगा 3, और प जो होता है ये 7 को इंडिकेट करता है, 37 हो जाएगा। इनका मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है विनोद कुमार शुक्ल साहब का, अभी तक ये जिंदा है। तो ये शुक्ल से आपको एक चीज़ याद आता होगा कि एक आम का क्वालिटी होता है जिसका नाम है, आम का एक वो क्या बोलेंगे हम लोग, नस्ल होता है जिसमें एक प्रकार का आम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्ल। और जो शुक्ल आम होता है सबसे देरी तक वो लोग पेड़ पे लटका रहता है, वो सबसे बाद में टूटता है, वो सबसे बाद में आपका पकता है। तो जो आम सबसे बाद में पकेगा मतलब अभी मरेगा नहीं, तो शुक्ल साहब जब बाद में ही पकेंगे, अभी जिंदा है, तो इनका मृत्यु अभी नहीं हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हार जीत में अशोक वाजपेयी है। हार जीत में ये जो 41 है, यही हम लोग ज से 4 को ले लेंगे, और ये हर्षिका से जो नीचे वाला पाई है इसको 41 से हम लोग 41 को ले लेंगे। वाजपेयी साहब जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो एक किडनी पे इतने वर्ष जी गए, अशोक वाजपेयी जी के तो दोनों किडनी पे जिंदा है। अब इनको और थोड़ा सा जिंदा रहने देते हैं हम लोग। इसके बाद गांव का घर, गांव के हर एक घर को अपना अधिकार कब मिला, जब भारत को संविधान मिला। अब भारत को संविधान कब मिला, 1950 में। सारे जितने भी लेसन के राइटर का जो जन्म और मृत्यु है, एक बार आप लोग किताब से सिर्फ लेसन का नाम और लेखक का नाम लिख करके आप लोग खुद से एक बार निकालने का कोशिश कीजिए। मेरा विश्वास है कि 13 में कम से कम आप लोगों का 10 से 11 सही जाएगा। 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका 13 में 13 सही हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।